जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, यह वीडियो बिल्कुल अकेले में देखना, कमरा बंद करके देखना, क्योंकि दोस्तों आज मैं जो आपको भविष्यवाणी बताने वाली हूँ वह बातें बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी बाहर वाले के कानों तक यह खबर नहीं पहुँचनी चाहिए। जो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगी, आप इस बात को किसी के साथ साझा न करें, ना ही किसी से इस बात की चर्चा करें कि हमने आपकी भविष्यवाणी में क्या बताया है, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में जो होने वाला है, सच्चाई सुनकर आप ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, खुशखबरी कुछ ऐसी ही है, आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगा। जी हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आप लोगों के तो भाग्य ही खुल गए। 3 दिनों के अंदर जो होने वाला है आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों यकीन मानिए, अगले 24 घंटे में बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। अगर आप बजरंगबली में आस्था रखते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर ही लाइक करिएगा और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे बंधुओं, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। आपके जीवन का चक्र बदल चुका है। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह एक ग्रह अब आपकी जिंदगी में और आपकी कुंडली में बहुत बड़ा धमाल मचाने वाला है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यह ग्रह गोचर की वजह से आपके दुश्मनों का भी अंत हो जाएगा। अब आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। बजरंगबली की कृपा से अब आपको हर एक सुख सुविधा और सम्मान भी प्राप्त होगा। अब आपको बता दें, जो लोग आपके खिलाफ चालें चल रहे थे और षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका तमाशा होगा। और दोस्तों यह सब कुछ होते हुए आप अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे। दोस्तों हम आपसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारी भविष्यवाणी एकदम सटीक होती है। यह एक ऐसा ग्रह गोचर हो रहा है आपकी राशि में जो आपकी सारी समस्याओं का अंत कर देगा। ग्रह गोचर आपको 3 प्रकार से लाभ पहुंचाएगा, जो कि 3 जगह से आपको ऐसे ऐसे लाभ मिलेंगे, ऐसी ऐसी आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आज के वीडियो में हम आपके जीवन से लेकर आपके पूरे परिवार के बारे में संपूर्ण भविष्यवाणी करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बातों को सुनकर दंग रह जाएंगे और आप हैरत में पड़ जाएंगे कि यह तो बिल्कुल मेरे बारे में ही कहा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आज हम आपकी संपूर्ण भविष्यवाणी करने वाले हैं। दोस्तों यदि मेरी कही हुई बातें आपके जीवन से मिलती हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। यह ग्रह है जो आपको बहुत प्रकार से लाभ देने वाला है। साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप इस ग्रह से किस प्रकार और भी ज्यादा लाभ ले सकते हैं। सारी बातें आज हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताने वाले हैं। बस दोस्तों आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और ध्यान से देखें और एकांत अकेले में बैठकर देखें। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज के वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी दूंगी उस जानकारी को आप अपने तक ही सीमित रखें, बाहर वालों के साथ साझा न करें। यदि आपने मेरी बताई हुई भविष्यवाणी के बारे में बाहर चर्चा की तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह आपका फायदा उठा सकते हैं। हो सकता है वह लोग आपको अलग अलग तरीके से परेशान करने में लग जाएंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बातें किसी को न बताएं। दोस्तों कुछ बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। तो चलिए जल्दी से कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दीजिएगा। और जो लोग मुसीबत परेशानी में हैं वह हमें कमेंट में 3 बार बजरंगबली जरूर लिखें। 3 बार लिखने से आपकी सारी मुसीबत परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। और हम भी आपके लिए बजरंगबली से यही कामना करेंगे कि बजरंगबली आपके जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्रदान करें और अपनी कृपा आप पर खूब बरसाएं। इसी के साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो आप लोगों ने अपने जीवन में अच्छा बुरा दोनों ही समय देखे हैं, क्योंकि दोस्तों जब आपके पास पैसा था, आपके जीवन में सारे ऐशो आराम थे, आपके पास रुपए पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, तब आपके सारे रिश्तेदार सगे संबंधी आपके आगे पीछे मड़राते थे।
लेकिन हम यह भी जानते हैं जैसे जैसे आपके जीवन में बुरा समय आया, आप परेशानी में फंसे, तो आपके सारे रिश्ते नातों ने आपसे मुंह मोड़ लिया। एक समय तो आपके जीवन में ऐसा भी आया, आपके सामने एक बार ऐसी भी समस्या आई जिस समय आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया था। दोस्तों, यह एक बहुत कड़वी सच्चाई है। जब परेशानी, दुख, परेशानी का समय होता है तो अपने ही सबसे पहले साथ छोड़कर भागते हैं कि उन्हें लगता है कि यह हमसे किसी प्रकार की मदद न मांगने लगे तो इससे दूर रहो। जानते हैं दोस्तों, जिस समय आपको अपनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी उस समय आपके साथ कोई भी नहीं था। आपने अकेले ही इस जिंदगी के पूरे युद्ध को लड़ा है और आप जीते भी हैं अंत में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा दिखावा करते हैं कि वह आपके बहुत हितैषी हैं, लेकिन दोस्तों यह सच्चाई नहीं है, यह बिल्कुल झूठ है। वह आपके बिल्कुल भी अपने नहीं हैं। हम आपको बता दें, आपके जीवन में कुछ गिने चुने ही लोग हैं जो आपसे हमदर्दी करते हैं, आपकी दुख परेशानी को सुनकर परेशान होते हैं। उन्हें भी आपकी दुख परेशानी से कष्ट होता है। कुछ ही लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, आपने कभी किसी को नहीं ठगा है, बल्कि लोगों ने ही आपका इस्तेमाल किया है, आपको ही लूटा है। खासकर दोस्तों, आपने कभी किसी का हक नहीं मारा है, चाहे वो रुपए पैसे की बात हो, चाहे जायदाद से संबंधित कोई मैटर हो। आपने कभी किसी का हक मारने की बिल्कुल नहीं सोची है। यदि अनजाने में आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो उस बात के लिए आपका मन ग्लानि से भर जाता है और आपने उस गलती की क्षमा भी मांगी है। आपने अपने द्वारा की गई गलती की भरपाई भी की है। लेकिन दोस्तों, लोग इतने मतलबी, इतने स्वार्थी हो गए हैं। आज के समय में लोगों को इंसानियत की बिल्कुल कदर नहीं है। आप जिनके साथ अच्छा करते हैं, जिनके बारे में इतना सोचते हैं, वही आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र रचते हैं, आपको धोखा देते हैं। तो आपके विरोध में रहते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे आपकी खुशियां बिल्कुल भी नहीं देखी जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, लोगों को आपसे जलन होने लगती है। वैसे भी दोस्तों, कहा गया है, आगे बढ़ते हुए लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए कई लोग आ जाते हैं, उसका मार्ग बाध करने में कई लोग सहायक बन जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों के अच्छे रास्ते को खराब करने पर लग जाते हैं, क्योंकि यह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं। यह नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ें। यह आपको हमेशा परेशानी में ही देखना चाहते हैं। इनको आपको परेशानी में देखकर बहुत सुकून मिलता है। तो आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा राज बताने वाले हैं जो राज आपके जीवन से जुड़ा है, लेकिन यह राज इन लोगों का आज तक आपके सामने खुलकर नहीं आ पाया है। आप लोगों को बस इतना करना है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। हमने आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातें बताई हैं, जिससे आपको खुद समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, हम आपसे जो कहने वाले हैं, यह सारी बातें आपके जीवन में सच होने वाली हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वह बातें आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, क्योंकि हमारी बातें एकदम सत्य और सटीक हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने जा रही है। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको आपके जीवन में तरक्की के रास्ते तक ले जाएगा। आपके लिए सफलता के सारे रास्ते खुल जाएंगे। व्यक्ति आपका सच्चा मार्गदर्शन करेगा, आपकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। इस व्यक्ति के मिलते ही आपके जीवन का सारा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। ये हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को किसी के साथ साझा न करें। आप वीडियो को अकेले में देखें, क्योंकि दोस्तों, यह एक इंसान जो है आपसे मिलेगा, यह एक आपके लिए देवदूत के समान साबित होगा। यह भगवान का भेजा हुआ देवदूत है। जी हाँ, आपकी सच्ची भक्ति और आपका सच्चा हृदय दोनों ही सही जगह कार्य कर रहे हैं। बजरंगबली की कृपा से आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। अब आपके जीवन भर की तपस्या सफल होने जा रही है। वैसे भी दोस्तों, हम आपको बता दें, आपकी राशि चक्र में एक ऐसी राशि है जिसे संसार में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना और धोखेबाजों से
जूझकर निकलना पड़ा है। आप लोगों का हृदय बहुत ही साफ है, आप एक नेक दिल इंसान हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। तो दोस्तों आपका बुरा कैसे होगा? जब किसी का बुरा आप करते नहीं हो तो फिर ऊपर वाला आपका भी बुरा होने नहीं देगा। यह बात भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये दुनिया के जो लोग हैं यह आपकी सच्चाई का अनुमान बिल्कुल भी ठीक से नहीं लगा पाते और यह आपसे जलते हैं और आपको धोखा देने की सोचते रहते हैं। आपकी राशि के जो जातक हैं यह भगवान की बहुत ही प्रिय राशि है, आपसे भगवान बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जब आप लोगों की परीक्षाओं का अंत समय होता है तो उस समय स्वयं भगवान आते हैं आप लोगों की सारी मुसीबतों को दूर करने के लिए। भगवान कोई इंसान नहीं है, भगवान शुद्ध सकारात्मक एक ऊर्जा है जिसके सामने आने की बात की जाए तो कभी भी भगवान किसी के सामने साक्षात प्रकट नहीं होते हैं। भगवान किसी न किसी रूप में आपसे जरूर मिलते हैं और आपको आपकी मुसीबतों से छुटकारा जरूर दिलाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंसान आपके जीवन में आपसे मिलने वाला है वह भगवान का भेजा हुआ देवदूत साबित होगा। दोस्तों एक बार की बात है, हमारे पड़ोसी बजरंगबली की बहुत सच्चे भक्त थे। वह बजरंगबली में बहुत ज्यादा आस्था रखते थे। एक बार वह अपने पूरे परिवार के साथ कहीं जा रहे थे, किसी समारोह में उनको सम्मिलित होना था और उन्हें देर भी हो रही थी, तो वह गाड़ी को बहुत तेज चला रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था। पूरा परिवार तो सो गया, वह अकेले ही गाड़ी को चला रहे थे, लेकिन आगे जाकर उनको भी नींद आ गई। फिर उनकी आंख बहुत दूर चल के एक हनुमान जी के मंदिर के सामने आकर उनकी गाड़ी रुक गई। तभी उनकी आंख खुली तो उनने देखा कि मेरी गाड़ी बजरंगबली के मंदिर के ठीक सामने रुकी है। फिर वह आश्चर्य में पड़ गए कि मैं तो कब का सो रहा था, मेरी गाड़ी कौन चला रहा था। तो दोस्तों ये हुई ना ईश्वर की कृपा, उनकी गाड़ी स्वयं बजरंगबली चला रहे थे। उनके पूरे परिवार को वहां तक सुरक्षित कौन लाया? स्वयं बजरंगबली ही लेके आए। जी हाँ दोस्तों, निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है, लेकिन दोस्तों तंद्रा ऐसी अवस्था होती है जो हमें समाधि की ओर ले जाती है। तो दोस्तों वह बजरंगबली के सच्चे भक्त थे, इसलिए उन्हें निंद्रा नहीं उन्हें तंद्रा आई। आपने साधु संतों को देखा होगा कि वह समाधि की मुद्रा में बैठे होते हैं। आपको लगता है कि वह लोग सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों असल में वह लोग सोते नहीं हैं, वह भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, वह ईश्वर के ध्यान में लीन है और तंद्रा की अवस्था में है। आप समझ गए होंगे कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। दूसरा प्रमाण यह है दोस्तों, जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका दीपक बहुत अच्छे से जलता है, वह पूरा जल जाता है, उसकी बत्ती बिल्कुल राख बन जाती है। साथ ही दोस्तों कभी कभी आपकी पूजा में फूल बन जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर ईश्वर अत्यंत प्रसन्न है, आपकी पूजा भक्ति से वह बहुत ज्यादा प्रसन्न है। यह भी ईश्वर कृपा का बहुत बड़ा लक्षण है। कभी कभार तो आपको पूजा करते हुए ऐसा एहसास जरूर होता होगा। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको यह एहसास जरूर हुआ होगा कि अचानक से आप कोई पाठ कर रहे हैं या फिर किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पीठ पर कोई कमर के निचले हिस्से से ऊपर की तरफ कुछ रेंग रहा है, या फिर आपके बीचों बीच मस्तक पर एकदम से झुंझुनाहट होने लगती है। वह झुंझुनाहट ऐसी होती है कि आप अपना हाथ वहां तक ले जाए बिना रह ही नहीं पाते हैं। यह भी ईश्वर की भक्ति का ही संकेत है। अब चौथा यह है दोस्तों, कभी कभार आपको पूजा करते हुए यह महसूस होता कि आपके कान में अजीब सी झंझनाहट हो रही है या फिर आपके कान में कोई धीरे धीरे से बुदबुदा रहा है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह संकेत भी ईश्वर कृपा का है। जब आप भक्ति में लीन होते हैं तो आपके कानों में ऐसी आवाज सी होने लगती है, आपको लगता है कि कोई आपको बुला रहा है। आपको अचानक से एक ऐसी ध्वनि का एहसास होने लगता है जो आपको देवी देवताओं से जोड़ती है। दोस्तों हम आपको बता दें, ईश्वर हमारे ब्रह्मांड के हर एक कण में मौजूद है। ठीक इसी तरह परमात्मा हमारे शरीर में भी मौजूद है, हमारे शरीर के हर एक अंग में मौजूद है, लेकिन हम इस बात को कभी पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों संसार के माया जाल में हम इतने फंस चुके हैं कि कभी भी हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि परमात्मा हमारे साथ चल रहा है। दोस्तों पूजा पाठ के समय जो हमारे कानों में स्वर सुनाई देता है, जो नाद सुनाई देता है, इसे अनाहत नाद कहते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कभी कभार आपने इस बात पर भी गौर किया होगा
जब आप दीपक को जलाते हैं, दीपक की बाती धीरे धीरे ऊपर उठती चली जाती है। वह इतनी ऊपर उठ जाती है कि अंत में बाती बिल्कुल जलने को होती है, लेकिन दीपक की लौ बहुत ऊपर उठती दिखाई देती है। यह भी ईश्वर की कृपा का ही संकेत है। इसका संकेत है कि ईश्वर आपको ऊपर की ओर, तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा ईश्वर की कृपा का ही संकेत है, ईश्वर की भक्ति के कारण ही होता है। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ को स्वीकार कर रहे हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। कभी कभार तो आपको सपनों के माध्यम से भी देवी देवताओं के दर्शन जरूर हुए होंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब व्यक्ति किसी देवी देवता में बहुत ज्यादा आस्था रखता है, उसकी बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव से पूजा भक्ति करता है, तो जिस जगह पर बैठकर वह उनकी पूजा भक्ति करता है, वह शक्ति उस जगह पर विद्यमान हो जाती है। उस शक्ति का एहसास, उस शक्ति की मौजूदगी का एहसास हमेशा उस जगह पर होता है। जैसे कि आपने सुबह का समय अपनी पूजा कर रखा है, तो सुबह ही वह शक्ति उस स्थान पर विराजमान हो जाएगी। यदि आप रात्रि में 9 बजे के बीच या 10 के बीच में पूजा करते हैं, तो वह शक्ति उसी समय वहां पर विराजमान हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यह निश्चय है कि वह शक्ति वहां विराजमान जरूर हो जाएगी। तो आपने अपना टाइम टेबल अगर डिस्टर्ब करके रखा है, तो फिर आपको इस शक्ति का एहसास कभी नहीं होगा, क्योंकि यह शक्ति फिर आपके यहाँ से स्थान छोड़कर चली जाएगी। पूजा पाठ के समय को निश्चित करना बहुत जरूरी है। आप सुबह करते हैं तो आपको सुबह करना चाहिए। यदि आप रात्रि में पूजा करते हैं, तो आपको हमेशा पूजा रात्रि के समय ही करनी चाहिए। आपने टाइमिंग सही नहीं की तो आपकी पूजा कभी भी देवताओं को स्वीकार नहीं होगी। यह पूजा करने का बिल्कुल गलत तरीका है। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पूजा का समय सुनिश्चित करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपनी कभी भी पूजा खंडित नहीं होने देनी चाहिए। आप चाहे किस भी परिस्थिति में हो, लेकिन आपको पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। आपके पास अगर समय ज़्यादा नहीं है, तो आप थोड़ा ही समय दें, लेकिन पूजा नियमित करें। आपके घर में कोई सूतक वगैरह हो गया, तो आप देवी देवताओं को स्पर्श न करें। आप एक जगह बैठकर अपने ही समय पर मानसिक जाप जरूर कर लें। जिस किसी देवी देवता में आस्था रखते हैं, आपको चाहिए कि आप हर महीने 2 महीने में उस देवता के पवित्र स्थल पर जरूर जाएं, धार्मिक स्थल पर जरूर जाएं। जैसे कि आप अपने घर में पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार आप थोड़ा समय निकालकर आप तीर्थ स्थानों पर जरूर जाया करें। आप हनुमान जी में आस्था रखते हैं, तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं, बागेश्वर धाम जाएं, लेकिन आप हनुमान जी के तीर्थ स्थान पर, पवित्र स्थान पर जरूर जाएं। दोस्तों, हमारे घर का जो पूजा स्थल होता है, वह एक छोटा सा ऊर्जा का पुंज होता है, लेकिन ये जो बड़े बड़े धर्म स्थल होते हैं, या ऊर्जा का समुद्र होता है, अथाह ऊर्जा होती है। देवी देवताओं की इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि वह ऊर्जा आपको बहुत ज्यादा प्रभावित भी करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, फिर आपका मन करता है कि आप यहीं रह जाए। आपको अपने घर वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आपको वहाँ का दृश्य इतना मनमोहक लगता है कि आपका मन मोह ही जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसे पवित्र स्थानों पर महीना 2 महीने में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। आप इन पवित्र स्थानों पर जाते रहेंगे तो इनकी कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों, इससे हमारा मन पवित्र होता जाता है और हमारी आस्था और श्रद्धा ईश्वर पर और बढ़ती जाती है और हमारी भक्ति चरम सीमा तक पहुंचती है। तो दोस्तों, अगर अब आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको यहाँ से जवाब 100% मिलेगा। आपको अगर कोई समस्या है, उसका भी आपको जवाब कमेंट के द्वारा दिया जाएगा। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपका अच्छा मार्ग प्रशस्त हो, आपका मार्गदर्शन अच्छा हो। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी कुंडली में वह कौन सा ग्रह है जो आपकी राशि में 3 प्रकार से आपको लाभ पहुंचाने वाला है। दोस्तों, उस ग्रह का नाम है शुक्र, जिसे हम शुक्र तारा भी कहते हैं। सबसे चमकदार ग्रह होता है, सूर्य के समान ही इसमें तेज होता है। यह सफेद रंग का ग्रह होता है। हम आपको बता दें, जिस भी जातक की
कुंडली में शुक्र अच्छे भाव में होता है तो उसको बहुत ही सुख सुविधाएं मिलती हैं। और क्योंकि शुक्र की विशेषता होती है, वह जिस किसी की कुंडली में, जिस किसी के जीवन में शुक्र शुभ होते हैं, अच्छे घर में बैठे होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। शुक्र उसको इतना कुछ दे देता है कि उसका सारा जीवन ऐशो आराम में कट जाता है। सबसे पहले तो शुक्र जिनका अच्छा होता है वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज होता है। जब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अच्छा होता है, शुक्र उच्च के होते हैं, तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है। वह व्यक्ति देखने में इतना आकर्षक होता है कि वह जिस किसी क्षेत्र में पहुंच जाए उसका आकर्षण लोगों को बहुत ज्यादा भाता है। शुक्र अगर अच्छा है तो व्यक्ति को धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ दिलाता है। लेकिन हाँ, यदि शुक्र नीच के हैं तो शुक्र आपको इतनी यातनाएं देगा, इतने तरीके से परेशान कर लेगा, आपको व्यापार धंधे में घाटा भी कराएगा और आपका मान सम्मान भी गिरा देगा। क्योंकि दोस्तों शुक्र एक राक्षस ग्रह है। कि आपका शुक्र मजबूत है, आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे घर में गोचर कर रहा है तो यह आपको सब कुछ दिला देगा, आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। यदि आपका शुक्र नीच अवस्था में है या फिर किसी शत्रु के घर में बैठा है तो यह आपको इतना नुकसान पहुंचाएगा कि आपने कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों शुक्र को मजबूत करने का हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों उपाय जरा ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और उपाय को नोट कर लें। उपाय बहुत ही खास है, बहुत ही उपयोगी है, इससे कई लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय श्रद्धा भाव से अपनाया और आपने इसे नियमित किया तो आपके जीवन में मानो चमत्कार ही हो जाएगा। तो दोस्तों उपाय ध्यान से सुने। आपको शुक्रवार के दिन यह मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इस मंत्र का 12 बार जाप करना है शुक्रवार के दिन। आपको ऐसा लगातार नियमित करना है। जिन लोगों का शुक्र खराब है, जिनका शुक्र नीच का है, नीच भाव में बैठे हैं, तो आप लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों यह उपाय आजमाया हुआ है, कई लोगों ने इस उपाय से लाभ लिया है। तो दोस्तों मंत्र हम आपको बोलने वाले हैं, आपको इस मंत्र का 12 बार जाप करना है और यह मंत्र आपको हर शुक्रवार को दोहराना है। ओम आनंद रूपाय विद्महे डंकेशाय धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। आपको इस मंत्र का जाप 12 बार करना है। इसको करने से आपका शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब शुक्र मजबूत होता है तो शुक्र हमारे जीवन में हर एक प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करता है। तो आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।